खाला भी ना बहुत बुरी लगती है मुझे। आए दिन किसी न किसी की इंसल्ट करती रहती हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? क्या कर दिया उन्होंने? किसकी इंसल्ट की है? तुम्हारी और किसकी? मतलब पूरे क्लास के सामने खड़ा कर दिया, हद होती है। छोड़ो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ, घर में क्या चल रहा है? मैंने अम्मी को कह दिया कि मुझे रम अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था, डांट दिया मुझे। लेकिन अभी बाज नहीं आऊंगी, मैं भी बार बार उनको कहती रहूंगी कि मुझे रम अच्छी नहीं लगती तो नहीं लगती। और कोई फायदा नहीं होगा, इसी तरह डांट ही सुनती रहूंगी। फिर मैं क्या करूं अंजी? तुम ना उसके हर काम में कीड़े निकालो, उसकी हर बात पे शक का इजहार करो। मुझे ये करना था? हाँ ना, तुम भी ना। और अपने भाई की सुनाओ, वो कितनी लिफ्ट करवा रहे हो उसे? भाई का तो मुझे नहीं पता। वो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, और फिर आज़र आ जाता है। आज़र उनका दोस्त है, वो तो खैर बहुत ही फारिग है। जब दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है। तुम्हें क्या हो गया, ये बार बार घड़ी क्यों देख रही हो? बोर हो रही हो ना? नहीं शफक, वो मैंने ना घर जल्दी जाना है आज। क्यों? अम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उन्हें देखना है। चलो मैं तुम्हें गेट तक छोड़ाती हूँ। क्या हो गया? पहली बार नहीं आई मैं, आता है मुझे गेट तक का रास्ता, चली जाऊंगी मैं। तुम जाओ ना क्लास में अपनी। पक्की बात है ना? जाहिर है, जाओ। हाँ जा रही हूँ। बाय बाय। यार कहाँ रही? चले यार तुम कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। इतना रोब नहीं दिखाना मुझे। अभी 10-15 मिनट तो हुए तुम्हें खड़े हुए को। ऐसे कर रहे हो जैसे कोई एहसान कर दिया मुझ पर। और वैसे भी कोई डेट मारने नहीं जा रही थी तुम्हारे साथ। तुम्हें तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ बताना था। मेरी बीवी के बारे में? क्या क्या सब कुछ यहाँ खड़े खड़े बता दूं? अच्छा सॉरी, चलो बैठो। और सुनो, आइंदा ऐसे बात मत करना मेरे साथ। चलो। अल्लाह, उससे में जबल भूख लग जाती है मुझे। पहले मुझे खाना खिलाओ। उधर कहाँ जा रहे हो? वापस मुड़ो ना, रेस्टोरेंट उस तरफ है। अच्छा। एक गिलास पानी मिलेगा? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कम ऑन यार, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दिल इतना छोटा है। दिल तो मेरा बहुत बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं पूरे का पूरा तुम्हारे दिल में समा सकता हूँ, राइट? अगर समाना चाहो तो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के दिल में कौन नहीं समा? शफक तुम आ गई? खाना रेडी है? वो बस कुछ नहीं बनाया? कम बातें क्या करें ना आप। नहीं, तुम बस चेंज कर लो और खाना रेडी है। आपको पता है कि मैं कॉलेज से आते ही खाना खाती हूँ, फिर भी थोड़ा जल्दी किया करें ना। क्या हुआ शफक, क्यों ऐसे बात कर रही हो? मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? वाह, पहले तो आप लोगों को मुझसे कोई मसला नहीं होता था, अब मैं ही सबसे ज्यादा बुरी लगती हूँ। शफक तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। ऐसे क्यों चल रही हो? यार क्या हुआ, गिरी हो कहीं? नहीं कुछ नहीं हुआ, जाएं आप। अच्छा बात तो सुनो मेरी। शफक, आप उसे देखिए, मैं पानी लेके आई। हाँ मैं देखता हूँ, पता नहीं क्यों मूड ऑफ है इसका। अम्मी, अम्मी, अरे क्या हो गया? इतना दर्द हो रहा है मेरे पाँव में। आई, पॉइंट उतरते हुए स्लिप हो गई मैं, इतनी जोर से लगी है मेरे। अरे बेटा, तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो भागती दौड़ती फिरती हैं, तुम पॉइंट से उतरी और स्लिप हो गया पैर। ये लो पानी पियो। क्या करूं मैं पानी का? मुझे लगा
कॉलेज से आई हो और पाँव में भी तकलीफ है, तो पानी। मेरे पाँव में तकलीफ है ना, तो मैं दवा खाऊंगी, और दवा खाने से पहले मुझे कुछ खाने को चाहिए होगा, खाना बना ही नहीं होगा, है ना? बेटा आज पड़ोस से शाहीना आ गई थी, उनके साथ मैं बैठी हूँ, मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। और बेचारी इरम ने सारा काम अकेले समेटा। बेटा तुम इसके साथ बैठो, मैं बाकी काम देख लेती हूँ। नहीं पप्पू आप बैठे, मैं देख लेती हूँ। तो इसके पास बैठो। अम्मी आप बैठ जाना यहाँ पर, वैसे भी ये कौन सा कोई काम करती है। चलो दिखाओ मुझे क्या हो। भूख लग रही है मुझे। अच्छा पानी तो पी लो बेटा। ओ ये बात थी, मैं तो डर ही गया। मैं समझा मेरे बीवी के कैरेक्टर के बारे में कुछ बोलने वाली हो। मेरे घर तक आ गई, मेरे बारे में इतनी बातें की उसने, मेरी माँ से झगड़ी, और तुम इतने इत्मीनान से कह रहे हो कि तुम्हारी कोई बात ही नहीं है। अब अंजू तुम बर्गर मंगवाओगी, गली में खड़े होकर मुझसे बातें करोगी, तो गुस्सा तो आएगा ना उसे। मुझे नहीं पता था कि तुम ही मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात कर लेती थी कि तुम मेरे पड़ोसी हो, वरना तुम जानते नहीं हो मुझे। और अंजी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, लोग तरसते हैं मुझसे बात करने के लिए। कहाँ चली अंजी? बात मत करो मुझसे। प्लीज बैठ जाओ, बैठो ना प्लीज। अंजी प्लीज खफा मत हो मुझसे। तुम्हें पता है ना मेरी उजाड़ जिंदगी में तुम ताजा हवा के झोंके से कम नहीं हो मेरे लिए। और वो तुम्हारी बदसूरत बीवी, वो क्या है? वो मेरी मजबूरी। मजबूरी है, तभी तो तुम उसकी इतनी साइड ले रहे हो। साइड वाइड नहीं ले रहा अंजी, लेकिन इस वक्त तुम उसका जिक्र क्यों कर रही हो? मैं ये वक्त तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से गुजारना चाहता हूँ। तुम मेरी बीवी का जिक्र करके मेरा मूड ऑफ कर रही हो। घर में उसकी शक्ल, बाहर उसका जिक्र, क्या मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहा? तो फिर ठीक है, आज घर तुम ड्रॉप करोगे मुझे। मजाक कर रही हूँ भाई, मरे नहीं जाओ। डरा देती हो अंजी तुम। कसम से अंजी मुझे सिर्फ तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। तुम जानती हो ना मोहल्ले वालों को कितनी बातें बनाते हैं, राही का पहाड़ बना देते हैं। पता है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया, गली में आज तुम्हारी बाइक से उतर जाऊंगी। खुश? ठीक है। अच्छा अपने लिए और ऑर्डर कर लो ना। नहीं नहीं, नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी। शफाक क्या हो गया भाई, तुम तो पैर पकड़ के बैठ ही गई हो। बहुत दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हुआ अभी तक? बहुत दर्द हो रहा है मेरे पाँव में। अच्छा दर्द तो हो रहा होगा, लेकिन मूड क्यों खराब है तुम्हारा? अंजी की वजह से। कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रही। उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मत फिक्र करो, बिल्कुल ठीक होगी। एक काम करेंगे आप मेरा? बताओ क्या काम करना? आप ना अंजी की तरफ चले जाइए, उसकी अम्मी की तबीयत पूछाएं। क्या कह रही हो तुम शफाक? मैं अकेला कैसे जा सकता क्यों नहीं जा सकते आप? बिल्कुल जा सकते हैं भाई। हमारे घर में कोई मसला होता है तो 1000 चक्कर लगा दिया ना। अब उसकी अम्मी बीमार है, हमारा फर्ज बनता है ना वहां जाना। उनको किसी चीज की जरूरत होगी, दवा चाहिए होगी। प्लीज मेरे खातिर चले जाएं, प्लीज। ठीक, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर, ओके? थैंक यू। और हाँ, मैं अंजी को बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि आप वहां जा रहे हैं। हम उसे सरप्राइज देंगे, वो बहुत खुश होगी। बिल्कुल ठीक है। अब जल्दी जाए ना। अभी चला जाऊं? जाए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
अंजी, आज तो तुम हैरान ही हो जाओगी और भाई को अपने घर में देख के तुम्हें बहुत खुशी होगी। वाह शफक, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे तुम क्या हुआ? कहाँ की तैयारी है? अंजी के यहाँ जा रही हूँ ना। हाँ, अंजी के यहाँ ही जा रहा हूँ। मैं फुप्पो के मशवरे से आई हूँ। देखिए कामरान, मैं मानती हूँ कि शफक और अंजी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपकी तो अंजी कुछ नहीं लगती ना। इस तरह अकेले उसके यहाँ जाना मुनासिब नहीं लगता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा किया तुम आ गई। शफक तो अभी छोटी है, उसे इन सब बातों की समझ नहीं, लेकिन हमें तो ख्याल करना चाहिए ना। देखो इरम, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। अंजी का हमारे घर रोज आना जाना है। घर के फर्ज जैसे ही बन गई है अब तो। जाहिर है बेतकल्लुफ बात भी करती है वो सबके साथ। हो सकता है वो कुछ ऐसा कह दे जो शायद तुम्हें मुनासिब ना लगे, तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट होगी कि बुरा मत मानो। मैं भी यही कहने वाली थी कि अंजी का हमारे यहाँ आना जाना कुछ जरूरत से ज्यादा ही बेतकल्लुफ है, लेकिन आप तो आज उसके घर वालों से पहली दफा मिलेंगे ना, तो आप ज्यादा बेतकल्लुफी मत दिखाइएगा, अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक, चले। बीवी को और कितना शांत करेगा। अरे अम्मा सब्जी शफक जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, यहाँ तो लंगी मिलती नहीं है। जी हमने कहा इतवार है, चलो जाके ले आते हैं सब्जी। मैं देख रही हूँ कि तुम गुजरते वक्त के साथ कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई हो। अब बच्ची नहीं रही हो, संभल जाओ। आप क्या कर दिया अम्मी मैंने? आप जानते हैं कि मेरे पाँव में तकलीफ है, फिर भी मुझे डांट रही है। पैर में तो तुम्हारे आज तकलीफ है ना? मैं तो कितने दिनों से नोट कर रही हूँ ये। घर के किसी काम को तुम हाथ नहीं लगाती हो, सब कुछ तुमने इरम पे छोड़ रखा है। क्या सोचेगी वो बच्ची? यही सोचेगी कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और वापस कभी नहीं आना चाहिए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया अम्मी आपको? मैं आपको 1000 दफा बता चुकी हूँ वो मुझे अच्छी नहीं लगती। शक्ल से इतनी मासूम लगती है, उतनी ही चालाक है। शफक, तुम्हें अब बात करने की भी तमीज नहीं रही है। देखिए अम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। कामरान भाई की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लें। आप जानती नहीं कि वो कितनी चालाक लड़की है। एक दफा अगर भाई की शादी हो गई ना, तो भाई को लेके हमसे अलग हो जाएगी, फिर तरसते रहेंगे हम लोग। बेटियां माँ का अक्स होती हैं। आज तक भाभी ने कभी ऐसा नहीं सोचा, तो ये क्यों करेगी? ठीक है, समझाना मेरा फर्ज है। नहीं समझना तो मत समझे, मुझसे आके मत कहिएगा। फिक्र ना करो, तुमसे कोई गिला नहीं करूंगी। अब उठो, जाके अपना कमरा समेटो। इरम को कहते हैं, वही समेट देगी। मेरे पाँव में थोड़ा दर्द है। इरम घर में है कहाँ? क्या मतलब? कहाँ है वो? मुझे तो आप शाम में कहीं बाहर नहीं जाने देती, उसको अकेले भेज दिया। अकेले थोड़ी गई है, कामरान के साथ गई है। भाई के साथ गई है? और आप मुझे अब बता रही हैं? या अल्लाह, कितनी चालाक लड़की है। तो सोच भी नहीं सकती थी। इस लड़की को क्या होता जा रहा है?
कुछ खाओगी? क्या? कुछ भी यार, जो आमतौर पे लड़कियां खाती हैं। कौन सी लड़कियां? कौन सी लड़कियां? जनरली आम लड़कियां यार, जैसी तुम हो वैसी लड़कियां। मैं ऐसी नहीं हूँ। ये बात तो माननी पड़ेगी। तुम बिल्कुल भी आम लड़कियों जैसी नहीं हो, यू वेरी डिफरेंट। लगता है अंजी के यहाँ बहुत आना जाना है आपका। रास्ते तो बहुत अच्छे से जानते हैं। एक दो दफा गया हूँ ना शफक के साथ उसको ड्रॉप करने के लिए, इस वजह से। मगर शफक तो बता रही थी कि आप अंजी की तरफ कभी नहीं गए। वो ऐसा क्यों कहेगी? देखो, टेक्निकली स्पीकिंग वो बिल्कुल ठीक ही कह रही है। उसकी वजह ये है कि मैं कभी अंजी के घर तो नहीं गया ना, एक दो दफा उसे ड्रॉप किया बस शफक के साथ। क्या बात है, आज बहुत खामोश हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं। कितना दूर है अभी? वही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कितना दूर है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा गलत आ गया हूँ शायद। हाँ, शायद पीछे से मुड़ना था। चलो आगे आ गए तो एक काम करते हैं ना, मैं अच्छा सा कप कॉफी का पी लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे वहां पे। अम्मा अम्मा अम्मा, पानी पियो, पानी पियो। अरे हटा पानी। अरे नहीं पीना मुझे कोई पानी वानी। अरे मेरा दिल घबरा रहा है। अरे तारी, तारी, अरे आजा यहाँ पे। ये लड़की कहाँ चली गई? या अल्लाह, मेरे लिए तो इस लड़की ने मेरी जिंदगी अजीलन कर दी है। जा जा जाके देख बहन को, कहाँ गई है? सारे तो देख आया हूँ, और कहाँ ढूंढूं? अम्मा पता तो है, बाजार जाती है तो घर का रास्ता भूल जाती। आ जाएगी, परेशान मत हो। अरे कब आ जाएगी? सब मेरा दम निकल जाएगा। तारीफ, मेरा प्यारा सा भाई है ना। अच्छा दोबारा अंजी को देख के आ। अच्छा जा रहा हूँ। और अम्मा ये बात भी सुन लो, जब बाजी आएगी उसकी टांगे तोड़ के रख दोगी। निकल जाती है शेर सवारने पर और मुसीबत मेरे सर पे आती है। हाँ। चल जा ना। अरे जा। आप एक दफा फोन करके तो देखो ना उसे। मेरा फोन चार्जिंग पे और उसमें पैसे नहीं आ रहे। पानी दे अम्मा को। हेलो, अरे मैं क्या करूं? कहाँ रह गया ये आज? क्या मुसीबत है। क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? हाँ हाँ, आ गई मेरी बच्ची। अंजी घर पर नहीं है? तुम क्या कर रही हो? देखा, मेरा शक सही था। तुम्हारी वो आवारा बेटी मेरे मासूम शौहर को पागल बनाकर उसके साथ सैर सपाटों पर निकली हुई है। खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी आगे कहा होगा ज़बान खींच के रख दूंगी। हाँ खाला, मैंने पहले ही कहा था समझा लो उसे, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो निकलो हमारे घर से। पड़ोसन समझ के तुम्हें इज्जत दे रहे तो सर पे बैठ रही हो। अरे जाओ जाओ, मुझे भी कुछ शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का। आई समझ? लुबना, इसको बाहर का रास्ता दिखा। अरे जा रही हूँ चल निकल। अच्छा अम्मा, मैं जाता हूँ, इसे ढूंढ के लाता हूँ। तू जाना। पानी पियो अम्मा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं, मुझे नहीं पीना पानी। मेरा दिल हौल रहा है। मैं खुद ही जा रही हूँ। अम्मा रहने दो।
अरे कहाँ जा रहे हैं? अंजी के मोहल्ले में आके अंजी से नहीं मिलेंगे, उसकी अम्मी से ही मिलने। तुम्हें यहाँ देखकर लग रहा है यहाँ किसी से मिलने वाले हालात हैं? तो आप अंजी को क्या समझ रहे थे? क्या आपको अंजी के माहौल के बारे में नहीं पता था? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आप लोगों ने शफक को अंजी से दोस्ती की परमिशन भी कैसे दी। शफक छोटी है, मासूम है, बेवकूफ है, लेकिन आप लोग तो समझदार थे ना, क्यों नहीं रोका उसे? क्या हम किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं प्लीज? कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, चल के कहीं से आइसक्रीम खाते हैं और फिर बात करते हैं। पूरा मुंह खराब करके रख दिया मेरा। अल्लाह पूछे इन लोगों को। बहुत देर हो गई है, अब तक नहीं आए। अंजी ने खाने पे तो नहीं रोक लिया? हाँ, उसी से पूछती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या चल रहा है? मतलब क्या चल रहा है? रात का टाइम देखा, 9 बज रहे हैं। क्या चल सकता है इस वक्त? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। भाई आ गए? वो क्यों आएंगे यहाँ? क्या मतलब है? मजाक कर रही हो ना? वो शाम को तुम्हारे घर का कह के गए थे, अब तक नहीं आए। मुझे फिक्र हो रही है। क्या मतलब है? यहाँ रहे थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो सब छोड़ो तुम, अभी कहाँ है वो? वाकई बहुत देर हो गई है। तुम फोन रखो, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कॉल करके पूछती हूँ, बताती हूँ फिर तुम्हें। ठीक है। शफक, बेटा खाना लगा लो और अपने अब्बा को भी बुला लो। शफक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? वो अम्मी, भैया ना कल टेस्ट है, मैं बिल्कुल भूल गई, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। एक काम करें, आप और अब्बू खाना खा लें, मैं बाद में खा लूंगी, ठीक है? किसका फोन है? अंजी का है, मैं काट रहा हूँ। नहीं, मुझे दीजिए। तुम क्या बात करोगे उससे? हेलो। शफक से बात करा दे मेरी। ये शफक का नंबर तो नहीं है, आप शफक के फोन पे कॉल कीजिए ना। कामरान इस वक्त बिजी हैं, हम दोनों बाहर आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा, तो ये इरम के साथ रेस्टोरेंट में बैठे मजे कर रहे हैं।
क्या है अब? अंजी, तुम्हारी बात हुई भाई से? वो ठीक तो है? तुम्हारे भाई से नहीं, इरम से बात हुई है मेरी। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इरम भी उसके साथ थी? हाँ तो कहाँ है वो लोग? कुछ कह रही थी तुमसे? रेस्टोरेंट में बैठे थे बड़े मजे से। क्या? लेकिन घर से तो वो ये कह के निकले थे ना कि अंजी के पास जा रहे हैं। रेस्टोरेंट क्या कर रहे हैं? ओह, मेरी बात सुनो, ये बेवकूफ बनाना मुझे बंद करो और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना फोन करके। पहले मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है। अंजी, कसम से बैंड बजा दिया पूरी बुद्धि की। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सूजन बढ़ती जा रही है। सुबह इतना मेकअप लगाना पड़ेगा। फायदा क्या होना इनको मुझे मारने का? मैंने बड़ा आवाज आ जाना ना। अंजी मेरी बात तो सुनो यार। छोड़ो मुझे नहीं तुम्हारी कोई बात। मुझे तुमसे बात नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। तुम्हारी दोस्त मर चुकी है। अंजी क्या हो गया? बैठो तो सही। छोड़ दो यार, मुझे नहीं करनी चाहती तुमसे कोई बात। ये तुम क्या कह रही हो? तो और क्या कहूँ? तुम्हें अंदाजा भी है मेरे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है? अंजी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर तुम दिल से चाहो ना तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम चाहती नहीं हो कि ऐसा कुछ हो। तुम ही नहीं चाहती कि इरम की जगह मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी बनकर आऊं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मुझे तुमसे ज्यादा भी कोई अजीज होगा? मैं दिल से तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। अच्छा, अब ज्यादा परेशान नहीं हो। क्या तुम खुद बताओ, मुझे कामरान पर इतना गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? मुझे चीट कर रहा है वो, कस्में वादे मेरे साथ और रिश्ता उस चुड़ैल के साथ। अंजी चाहे कुछ भी हो, आइंदा दोस्ती खत्म करने की बात मत करना। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा कभी नहीं कहूंगी। अब गुस्से के मारे मुझे डबल भूख लग रही है। पैसे लेकर आई हो? चलो कैंटीन चलते हैं। सुनो, एक बात बताऊं? क्या? आज मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। सच? लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कामरान को प्लीज किसी बहाने से घर रोक लेना और उसे बिल्कुल मत बताना कि मैं आ रही हूँ। ठीक है, नहीं बताओ, अब आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सलाम बेटा, दफ्तर से जल्दी आ गए तुम? तबीयत तो सही है? जी जी बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है? बस आज ऑफिस से ऑफ किया था। बेटा सर में दर्द है, तुम्हें चाय बना के दे देती हूँ। क्या बात है? नहीं चाय नहीं। शफक कहाँ है अम्मी? तो कॉलेज गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा अम्मी, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि शफक अंजी की कंपनी से दूर हो जाए। ठीक नहीं है उसके लिए। आप शफक से ये कह दीजिए कि कामरान ने कहा है कि वो उससे दोस्ती खत्म कर दे।
बेटा ये मैं कैसे कर सकती हूँ? वो तो अंजी की दीवानी है। दीवानी नहीं, बच्ची है वो। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो देख सकती हैं चीजें। आई वंडर आपको क्यों नहीं पता चल रहा? अंजी मिजाजन हम सबसे बहुत मुख्तलिफ है। और शफक बेचारी, उसको तो कुछ पता ही नहीं है इन बातों के बारे में। आप प्लीज शफक को उससे दूर कर दीजिए, वरना मुझे डर है कि कहीं अंजी उसे अपने रंग में ना ढाल ले। और क्या आप चाहती हैं कि शफक पर उसका कोई भी बुरा असर पड़े? आप समझ रही हैं ना मैं आपसे क्या कह रहा हूं? इसलिए बहुत जरूरी है शफक से बात करना, प्लीज। बेटा तुमने पप्पा को दवा दे दी? जी फूफू, बस अभी अभी दे के आई हूँ। अच्छा, देखो ना कामरान क्या कह रहा है। ऐसा क्या कह दिया इन्होंने? यही कि शफक अंजी से मिलना छोड़ दे, उसकी गलत सोहबत है। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए फूफू, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं भी आपको यही मशवरा देने वाली थी। ठीक है, उसमें और हम में बहुत फर्क है। गलत समझ रही, बात क्लास की नहीं है यहाँ पर, बात मिजाज की। देखिए अंजी एक बहुत मुख्तलिफ लड़की है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं। मिनटों में वो किसी के साथ भी फ्री हो जाती है, फ्रैंक हो जाती है। ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता हूँ जिसकी कोई लिमिट्स ना हो, कोई लिहाज तमीज ना। क्या आप चाहती हैं कि हमारी शफक भी ऐसी हो जाए? क्या आप चाहती हैं कि वो इस घर के अदब व आदाब भूल जाए? देखिए पप्पू, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि शफक अंजी से बहुत मोहब्बत करती है। इसीलिए हमें उसे बहुत प्यार और नरमी से समझाना होगा ताकि उसे दुख भी ना हो। अच्छा, ठीक है। कैसी हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो। भाई भी इस वक्त घर पर है। वो चुड़ैल कहाँ पर है? वो किचन में। चलो ना। उफ, कितनी चालाक है। किचन में कब्जा जमा रही है मैडम। तुम्हें इसके इरादे बताऊं? किचन में कब्जा जमा करना, वो घर पर राज करना चाह रही है। तुम्हें इसकी सारी चालाकियां बता रही हूँ। तुम भी ना इसे किचन की मुलाजमा बना दो, सारे ऑर्डर दिया करो, बात बात पे काम बोला करो, बर्तन भी धुलवाया करो इससे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, है ना? हाँ। पे क्या किसकी बात छेड़ दी हमने भी, सारा मूड आते ही खराब हो गया। आइंदा नहीं मैंने इसकी बात करती। अभी तो मूड ठीक रखो, अम्मी से भी मिलना। चलो। किधर है आंटी? इस वाले रूम में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? भाई मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। इतने रोज मैं आई नहीं और आप लोगों में से किसी ने नहीं मुझे पूछा। पता है कॉल ही कर देता है। कितना इंतजार किया होगा मैंने आपका। भाई तुम्हारी दोस्ती तो शफा के साथ है ना? हाँ, लेकिन मैं तो आप सबको ही अपना समझती हूँ। आपको पता है मेरी अम्मा मुझे कहीं आने जाने नहीं देती, सीधा घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, कहीं भी नहीं। लेकिन आप लोगों को मैं इतना जिक्र करती हूँ, इतनी बातें करती हूँ कि आप लोगों से मिले बगैर ही वो आपको अपना समझ बैठी हैं। यहाँ आने से नहीं मना करती। ओह फंजी, अब बस कर दो, कितना बोलोगी। बैठ जाओ। तुम पानी लाओ ना मेरे लिए। भाई तुम्हारी दोस्त आई है, इतनी प्यास लग रही है आंटी, बाहर इतनी गर्मी है। जाओ ना पानी लेके आओ। बल्कि रुको, मैं खुद ले आती हूँ ना। मैं ले आऊंगी, जाके बैठो। जाओ। हाउ स्वीट, कितना ख्याल रखती है मेरा। बहुत अच्छी है।
वैसे आंटी मैंने आते एक बात नोटिस की है, आप कमजोर हो गई हैं पहले से। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे ये शफक को कहा करे ना आपका ख्याल रखा करे, पर वो भी क्या करे, हर वक्त पढ़ती रहती होगी। पर आंटी आपको ना अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। जानती हूँ सारी घर की जिम्मेदारी आप पर ही है, लेकिन फिर भी बल्कि आपको अपनी अम्मी का ख्याल रखना चाहिए। देखिए तो सही कितनी कमजोर हो गई हैं। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? बस आंटी क्या बताऊं मैं, पिछले 2 रोज से उन्हें बहुत सख्त बुखार है। आप लोग बस दुआ कीजिएगा। फिर तो तुम्हें वहां होना चाहिए, तुम तो यहाँ चली आई।